जी बच्चों, नमस्ते। कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा पाठ 10 टॉपिक विश्व बंधुत्वम यानी विश्व के प्रति भाईचारा। इस शीर्षक में आप सबका स्वागत है। आइए बच्चे, अब पढ़ते हैं आपका पाठ 10 जिसका विश्व बंधुत्वम नाम से टॉपिक शीर्षक है। इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का प्रयोग आपको मिलेगा। कारक विभक्ति आप समझते ही हैं, कारक आप पढ़ चुके हैं। कारक जैसे कि संस्कृत भाषा में 6 कारक हैं और उसमें 2 कारक शामिल नहीं हैं। एक तो संबंध और दूसरा संबोधन। इनका एक श्लोक आपने पढ़ा था कक्षा 6 में। कर्ता कर्मच करणं च संप्रदानम तथैव च आपादानम अधिकरणं च इत्याहु कारकाणि षट्। इस तरह से ये 6 कारक हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। इसी तरह से उपपद विभक्तियां भी इस पाठ में आएंगी। शुरू करते हैं। पाठ 10 विश्व बंधुत्वम, जिसकी हिंदी होती है विश्व के प्रति भाईचारा। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे शत्रु संकटे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। हिंदी देखने के लिए आप एक पेन लें, रफ कॉपी लें, जटिल शब्दों को रफ कॉपी में सरल बनाकर लिखिए, सुनिए, समझिए। जहाँ पर समझ में नहीं आता वहाँ पर आप वीडियो को रोकिए, ध्यान से देखिए, समझिए, लिखिए और फिर वीडियो चलाइए। इस तरह आपको सरल ढंग से समझ में आएगा। उत्सवे, उत्सव का अर्थ होता है त्योहार। उत्सव में व्यसने, व्यसन का अर्थ होता है, इसमें दिया है कठिनाई में। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का अर्थ होता है अकाल पड़ने पर। अकाल का मतलब होता है जब प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आ जाती है, यानी बारिश नहीं होती है और अन्न पैदा नहीं होता है, सब लोगों को अनाज की मुसीबत होती है, पशुओं में, पक्षियों में, सब प्राणियों में हाहाकार मचता है और जल ना होने से इधर उधर सब भूखमरी और पशु मरने लगते हैं। वह स्थिति जटिल स्थिति होती है, उसको दुर्भिक्ष बोलते हैं। तो ध्यान देंगे। उत्सवे खुशी में, व्यसने संकट में और दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे यानी देश पर आपदा आने पर, शत्रु संकटे और शत्रु के द्वारा संकट किए जाने पर, च और यह सहायताम करोति जो मदद करता है, सह बंधु होती वो भाई होता है। इससे पहचान भी हो गई कि अपने मित्र कौन है, उनको पहचानना चाहिए। यदि विश्वे सर्वत्र, यदि दुनिया में सब जगह एतादृशः भावः भवेत्, ऐसा भाव होवे, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तो विश्व का भाईचारा संभव है। अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा तब होगा जब पहल हम करेंगे। संकट में सब लोग जिसकी निंदा करते हों, उसके साथ हमें सहज स्वभाव से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, समझना चाहिए कि उसकी परेशानी क्या है। इस तरह से आपका मित्र आपका सहायक बन जाएगा, परंतु पहल हमें करनी पड़ेगी। समझिए, देखिए, उत्सव में, खुशी में, व्यसने यानी कठिनाई में और दुर्भिक्षे यानी अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र में कोई आपदा आने पर, शत्रु संकटे और शत्रु के द्वारा संकट दिए जाने पर, च मानी और यह सहायताम करोति जो मदद करता है, स बंधु भवति वो भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः, यदि दुनिया में सब जगह ऐसा भाव भवेत होवे, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तो दुनिया का भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे, परंतु आज समस्त संसार में कलहस्य अशांतेः वातावरणम अस्ति, कलह का और अशांति का वातावरण है। येन मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, जिससे कि मानव आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट अनुभव नहीं करते, गिनते नहीं हैं। अपिच और भी समर्थः देशा, जो समर्थ देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, यानी जो संपन्न देश हैं, असमर्थान देशान प्रति, जो कमजोर देश हैं उनके प्रति वे उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव दिखाते हैं।
उपेक्षा का अर्थ होता है उनको तिरस्कृत, अपमानित रूप से, यानी उनकी परवाह भी नहीं करते और ध्यान भी नहीं देते उन पर, ऐसा भाव उन पर दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम च स्थापयन्ति। तेषाम उपरि, और उनके ऊपर, किनके ऊपर? जो असमर्थ देश हैं उनके ऊपर, प्रभुत्वम च स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना आधिपत्य यानी अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए वो प्रयास करते हैं। यानी प्रभुत्वम च स्थापयन्ति, और अपनी प्रभुता उनके ऊपर स्थापित करते हैं। तस्मात् कारणात्, इसी कारण से संसारे सर्वत्र, दुनिया में सब जगह, विद्वेषस्य यानी ईर्ष्या का, द्वेष का, शत्रुताया दुश्मनी का, हिंसाया मारपीट का, चैमानी और भावना दृश्यते, भावना दिखाई पड़ती है। देशानाम विकासः अपि, देश का विकास भी अवरुद्धः भवति, देशों का विकास भी रुका हुआ रहता है। अच्छा पाठ है, इसमें ध्यान देना एक एक शब्द को। इयम महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत जरूरत है, यत एकह देशः, कि एक देश, अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, स्वच्छ हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, भाईचारे का व्यवहार करे। ध्यान देना, इस पूरी पंक्ति में बहुत सुंदर शब्द आए हैं। अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन, तृतीया विभक्ति आई है सब में, कारक तृतीया, यानी जो कारक आया इसमें कर्ण कारक आया सारे में। तो लिखा दूसरे देशों के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु, लोगों के, दुनिया के लोगों में, इयम भावना आवश्यकी, यह भावना जरूरी है। ततः विकसित अविकसित देशयों मध्य, तब जो विकसित देश हैं और अविकसित देश हैं उनके बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होवेगी। और सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनाया, मैत्री भावनाया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, समृद्धिं प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र, सब जगह, समान रूपेण प्रसरति, बराबर रूप में फैलता है। प्रकृति अपि, और प्रकृति भी, सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, सबके साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्मा भी, इसलिए हम सब के द्वारा भी, सर्वै परस्परम वैर भावम अपहाय, सबके द्वारा आपस में वैर भाव को छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत, ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति, यह मेरा है, वह दूसरे का है। गणना, ऐसी गिनती, लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु, जिनका चरित्र उदार होता है, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरा संसार ही परिवार है। इस तरह का सुंदर पाठ आपने पढ़ा, जिस पाठ में पूरे विश्व के लिए भाईचारे की कामना की गई है, जिसका शीर्षक था विश्व बंधुत्वम। बच्चों, ये पाठ आपका संपन्न होता है। और आइए अब देखते हैं इसका अभ्यास, एक्सरसाइज जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, उच्चारण करना है, जो आपने किया जगह जगह। दुर्भिक्षे विश्वसंति ध्यातव्यम, राष्ट्र विपल्वे उपेक्षा भावम, दुख भाग विश्वबंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति, इस तरह ये आप अपनी पुस्तक में से देख करके इनका उच्चारण करें। दूसरा प्रश्न है, मंजूषा में समानार्थक जो पद हैं उनको चुन करके लिखो। जैसे लिखे हैं समानार्थक पद, परस्य दुखम आत्मानं बाधितः परिवार संपन्नम त्यक्त्वा संपूर्णे, इनके पैरेलल, इनके बराबर दूसरे इन जैसे इनके समान कुछ शब्द लिखें, उनके साथ इनको जोड़ना है। जैसे स्वकीयम के साथ आत्मानम जोड़ सकते हैं आप, अवरुद्ध के साथ बाधितः जोड़ सकते हैं, कुटुंबम परिवार है, अन्यस्य परस्य अपहाय त्यक्त्वा समृद्धम संपन्नम कष्टम दुखम निखिले संपूर्णे, इस तरह से जोड़ सकते हो। तीसरे प्रश्न में रेखांकित किए गए पदों को संशोधित करके लिखेंगे। जैसे क भाग में लिखा है, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, तो इसमें पंचमी विभक्ति दी है कंदुकात,
इसको तृतीया बनाना है। कंदुकेन, तो छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडंती, गेंद के द्वारा खेलते हैं। कंदुकात में से अलग होना और कंदुकेन में से के द्वारा, तो तृतीया आ जाएगी पंचमी की जगह। ऐसे ही ते बालिका मधुरम गायंती, अब ते की जगह ताह बालिका। ते जो है ये पुल्लिंग है, ताह स्त्रीलिंग है, ताह बालिका वे बालिकाएं। अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयम, पुस्तकालयन नहीं पुस्तकालयात, मैं पुस्तकालय से अलग होना। त्वम किम नाम, त्वम नहीं तव, तव किम नाम। गुरुम नमः, न गुरुम नमः नहीं गुरवे नमः। चौथा प्रश्न, मंजूषा में से विलोम उल्टे शब्द, जैसे अधुना मित्रतायाः लघुचेतसाम गृहीत्वा दुखिने दानवा, ऐसा लिखा है तो शत्रुतायाः का मित्रताया पूरा अधुना, मानवा दानवा। उदारचरिता नाम लघुचेतसाम सुखिनः दुखिनः अपहाय गृहीत्वा। और पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे गए में से लिंग विभक्ति वचनों को लिखिए। लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं इनके। जैसे एक पद है बंधु, तो इसका पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम, ऐसे लिखना है। देशान पुल्लिंगम द्वितीया बहुवचनम, देश देशौ देशा देशम देशौ देशान द्वितीय व्यक्ति का बहुवचनम। घृणाया स्त्रीलिंगम पंचमी एक वचनम। कुटुंबम कुटुंबकम नपुंसक लिंगम प्रथमा एक वचनम। रक्षायाम स्त्रीलिंगम सप्तमी एक वचनम। रुधिरम नपुंसक लिंगम प्रथमा एक वचनम, ऐसा लिखना है। और अब छठा प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से समुचित विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थानों को भरें। जो उसके साथ विभक्ति आनी चाहिए वो जोड़ें और खाली स्थान भरें। जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो विद्यालयम उभयतः का आएगा। विद्यालयम जो शब्द दिया है इसमें उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो इसमें दूसरा जो उदाहरण दिया है खालिस्तान उभयतः गोपालिकाः, तो कृष्ण दिया है कोष्ठक में, तो कृष्णम उभयतः। ऐसे ग्रामम परितः गोचारण भूमि, ऐसा दिया है। तो अगला है परितः भक्तः, मंदिर दिया है तो मंदिरम परितः। सूर्याय नमः, सूर्य दिया है, सूर्य का सूर्याय कर दिया। खालिस्तान नमः, गुरु दिया है तो गुरुवे नमः। ऐसे वृक्ष से ऊपरी खगा, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं, ऊपरी सैनिक है, ऐसा दिया है तो ये जो अश्वस्य, अश्वस्य अश्व के ऊपर सैनिक है। सातवां प्रश्न, कोष्ठक में से उचित पद को चुनकर के और खालिस्तान भरो। खालिस्तान नमः, हरिम और हरये दो दिए हैं तो हरये आएगा। ऐसे ही परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामस्य और ग्रामम, तो ग्रामम आएगा। खालिस्तान नमः अंबाया अंबायई, तो अंबायई। खालिस्तान ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंचस्य। खालिस्तान उभयतः पुत्रौस्तः, पितरम। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि इस पाठ में कारक आए, उपपद विभक्ति आई, और ध्यान देने की बात यह है कि क्रिया को लेकर जहाँ द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियाँ होती हैं वे कारक विभक्तियाँ कही जाती हैं। फिर से सुने, क्रिया को लेकर के जहाँ द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियाँ होती हैं वे कारक विभक्तियाँ कही जाती हैं। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है। बालिका यानेन यान्ति इत्यादि, बालक गाड़ी से जाते हैं। बालका यानेन यान्ति, बालक गाड़ी से जाते हैं। पद का सहारा लेकर प्रयुक्त विभक्ति जो होती है वो उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे ग्रामम परितः वनम, गांव के चारों ओर वन है। रामेण सह लक्ष्मणम, लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है। यहाँ परितः के साथ ग्रामम पद में द्वितीय और उसी प्रकार सह के साथ में तृतीय विभक्ति उपपद विभक्ति आई है। तो इस तरह से हमने कोशिश की है बच्चों कि ये पूरा पाठ है उसकी हिंदी आपको समझ में आए, और क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद आप जब संस्कृत की पाठ्य पुस्तक लेंगे और उसका अभ्यास देखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसी तरह से आप इसकी जो एक्सरसाइज है, यानी इस पाठ का जो पूरा जो पीछे का अपना जो अभ्यास है वो यदि समझना चाहोगे तो रफ कॉपी लेकर के और एक एक प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे, वीडियो के साथ मिलाओगे। नहीं समझ में आए तो क्या करें, जहाँ समझ में नहीं आता वीडियो को रोक करके और फिर से उसको वापस चला करके फिर देखें, फिर करें, इस तरह समझ में आएगा। कोशिश की है 15 मिनट में आपकी ये वीडियो समाप्त हो ताकि बोरियत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि दिक्कत आए तो 94 162 48 387 पर आप मुझे फ़ोन करें, पूछें और फिर समाधान लें। पाठ पूरा हुआ। आपका धन्यवाद।